नमस्कार। यह हमारा पहला स्टोरी वीडियो है जो महाशिवरात्रि और चित्रभानु पर आधारित है। हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर इसमें कोई गलती रह जाए तो कृपया हमें क्षमा करें। महादेव पर अपनी श्रद्धा और विचार कमेंट में जरूर साझा करें। यह वीडियो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें प्रस्तुत कथाएं, पात्र और घटनाएं पारंपरिक मान्यताओं एवं उपलब्ध स्रोतों पर आधारित हैं। निर्माताओं का उद्देश्य किसी भी धर्म, परंपरा या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कोई त्रुटि या असंगति रह जाए तो उसे अनजाने में हुई भूल समझकर क्षमा करें। आज हम बात करेंगे पुराणों के अनुसार माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की। भक्तों, पुराणों के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। पर यह विवाह सामान्य विवाह नहीं था। यह ऐसा विवाह था जिसने संसार को यह सिखाया कि प्रेम, तपस्या और समर्पण क्या होता है। आप जानते हैं कि माता सती भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी। अपने पिता दक्ष के अपमान को सह न पाने के कारण माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए। सती के वियोग में भगवान शिव पूर्ण वैराग्य में चले गए। वे संसार से विमुख होकर तपस्या में लीन हो गए। उसी सती ने पुनर्जन्म लिया माता पार्वती के रूप में। वे हिमालय राज की पुत्री थीं। बाल्यकाल से ही उनके हृदय में केवल एक ही नाम था, महादेव। जब उन्हें झांत हुआ कि शिव ही उनके पूर्वजन्म के पति थे तो उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। माता पार्वती का प्रेम शब्दों का नहीं था। उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। वन में रहकर, फल फूल त्याग कर, केवल वायु पर जीवन बिताकर उन्होंने शिव को प्रसन्न करने का प्रयास किया। दिन, महीने, वर्ष बीतते गए पर शिव ध्यान में लीन रहे। भगवान शिव माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम उस वैरागी शिव को क्यों चाहती हो? वे न गृहस्थ हैं, न धनवान, न सुंदर वस्त्र धारण करते हैं। माता पार्वती ने उत्तर दिया, जो संसार का स्वामी है उसे किसी वस्त्र या वैभव की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। शिव ने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की। देवताओं में हर्ष फैल गया। सभी अर्षि मुनि हिमालय पहुंचे। शिव का विवाह अद्भुत था। शिव के साथ भूत, प्रेत, गण, योगी सभी बाराती बने। यह विवाह दिखावे का नहीं था, न आभूषणों की चमक थी, न वैभव का प्रदर्शन, पर फिर भी वह तीनों लोकों का सबसे दिव्य विवाह था। माता पार्वती सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति थी और भगवान शिव वैराग्य के साक्षात स्वरूप। पुराण बताते हैं कि यह विवाह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अर्थात महाशिवरात्रि को हुआ। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम भोग नहीं, तपस्या है। सच्चा विवाह केवल रस्म नहीं, समर्पण है। और सच्चा मिलन तभी होता है जब अहंकार त्याग दिया जाए। जब शिव और शक्ति का यह मिलन हुआ तभी से महाशिवरात्रि को व्रत और जागरण का पर्व माना गया। और इसी व्रत की महिमा को समझाने के लिए पुराण हमें एक और अद्भुत कथा सुनाते हैं, शिकारी चित्रभानु की कथा। भक्तों, आज मैं आपको कोई साधारण कथा नहीं सुनाने जा रहा हूं। आज की यह कथा पाप और पुण्य के भेद को तोड़ने वाली कथा है। यह कथा बताती है कि भगवान शिव सिर्फ मंत्रों से नहीं, मन की भावना से प्रसन्न होते हैं। आज की कथा है शिकारी चित्रभानु की। पूर्व काल में एक घने वन के समीप चित्रभानु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन किसी राजा महाराजा जैसा नहीं था, बल्कि हिंसा, संघर्ष और अभावों से भरा हुआ था। वह एक शिकारी था। अब आप सोच रहे होंगे, शिकारी का जीवन कैसा होता होगा? हर सुबह भूख से रोते बच्चों का चेहरा, पत्नी की आंखों में चिंता और मन में सिर्फ एक ही प्रश्न, आज शिकार मिलेगा या नहीं। चित्रभानु किसी को मारकर आनंद नहीं पाता था, परंतु पेट की आग धर्म अधर्म नहीं देखती। उसके हाथ में धनुष था, पर मन में हर बार एक टीस उठती थी। परिवार को जीवित रखने के लिए वह दूसरों की जान लेता था। भक्तों, यहीं से कथा हमें मनुष्य की विवशता दिखाती है। समय बदला, शिकार कम होने लगा, घर में अन्न की कमी हुई। मजबूरी में चित्रभानु ने एक साहूकार से आरण लिया, परंतु
आर्ण समय पर न चुका सका। साहूकार का हृदय करुणा से नहीं, अहंकार से भरा था। एक दिन क्रोध में आकर उसने चित्रभानु को शिवमठ में बंदी बना लिया। अब सोचिए भक्तों, जिस व्यक्ति ने जीवन भर जंगल की आवाजें सुनी हो, पशुओं की चीखें सुनी हो, वह व्यक्ति आज शिवमठ के मौन में बैठा है। दीपक जल रहे हैं, धूप की सुगंध है, घंटी की मधुर ध्वनि है, और संयोग देखिए, आज महाशिवरात्रि है। चित्रभानु कोई व्रत नहीं कर रहा था, कोई पूजा नहीं कर रहा था, वह बस बैठा हुआ था। पर उसके कान अनजाने में शिव कथा सुन रहे थे। किसी पंडित की वाणी गूंज रही थी। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब शिव और शक्ति का मिलन होता है। चित्रभानु नहीं जानता था कि ये शब्द उसके भीतर बीज की तरह बोए जा रहे हैं। शिव की बातें सुनते सुनते उसका मन पहली बार शांत होने लगा। उसने सोचा, यदि शिव इतने करुणामय हैं तो क्या वे मुझ जैसे पापी को भी स्वीकार करेंगे? पर तुरंत ही उसने अपने मन को झटका, मैं तो शिकारी हूं, मेरे हाथ खून से रंगे हैं। भक्तों, यहीं से आत्मसंघर्ष शुरू होता है। शाम हुई, साहूकार आया। चित्रभानु ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपका पूरा ऋण लौटा दूंगा। शायद उस दिन शिवमठ की पवित्रता ने साहूकार के हृदय को भी थोड़ा नरम कर दिया। चित्रभानु को मुक्त कर दिया गया। हर कथा उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ईश्वर स्वयं मौन में कार्य करना शुरू करते हैं। चित्रभानु शिवमठ से मुक्त होकर जंगल की ओर लौट पड़ा। रास्ता वही था, पर मन पहले जैसा नहीं रहा। दिन भर की कैद, भूख और प्यास ने उसके शरीर की शक्ति छीन ली थी, पर उससे भी अधिक उसका मन थका हुआ था। जंगल में प्रवेश करते ही वृक्षों की छाया गहरी होने लगी। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। हवा में अजीब सी नीरवता थी। चित्रभानु ने चारों ओर देखा। आज उसे शिकार नहीं दिख रहा था। भक्तों, कभी कभी जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम जितना खोजते हैं उतना ही खालीपन मिलता है। धीरे धीरे सूर्य अस्त हो गया। चारों ओर अंधकार फैलने लगा। चित्रभानु ने सोचा, अब वापस जाना असंभव है। आज की रात इसी जंगल में बितानी पड़ेगी। भूख से पेट जल रहा था, प्यास से गला सूख चुका था, पर शिकारी था, डर को निगलना जानता था। चलते चलते वह एक शांत तालाब के किनारे पहुंचा। तालाब के पास एक ऊंचा बेल वृक्ष खड़ा था। उसने सोचा, यदि मैं इस वृक्ष पर बैठ जाऊं तो जंगली पशुओं से सुरक्षित रहूंगा। वह धीरे धीरे बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे क्या था उसे पता नहीं। भक्तों, चित्रभानु को यह ज्ञात नहीं था कि उस बेल वृक्ष के ठीक नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। वह शिवलिंग बेल पत्रों से ढंका हुआ था और ऊपर एक शिकारी बैठा है जिससे स्वयं नहीं पता कि वह आज शिव की छाया में बैठा है। रात लंबी थी, भयावह थी। जंगल की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी पशु की आहट। डर को दबाने के लिए उसने पास की टहनियां तोड़नी शुरू की। वह बस इतना सोच रहा था, रात कैसे कटे। पर जो टहनियां वह तोड़ रहा था वे नीचे गिरकर सीधे शिवलिंग पर गिर रही थीं। भक्तों, यह वही क्षण है जहां ईश्वर बिना बताए मनुष्य को अपने मार्ग पर ले आते हैं। चित्रभानु भूखा था, उपवास हो गया, पूरी रात जाग रहा था। जागरण हो गया, बेल पत्र गिर रहे थे। पूजन हो गया, वह नहीं जानता था, पर महाशिवरात्रि की पूजा शुरू हो चुकी थी। रात्रि का पहला प्रहर बीत चुका था। तभी तालाब की ओर एक गर्भिणी हिरणी आई। वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। उसकी आंखों में भय था। चित्रभानु की आंखें चमक उठीं। उसने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, पर जैसे ही मैं गर्भवती हूं, मेरे भीतर जीवन पल रहा है। भक्तों, यह वाक्य नहीं था, यह ममता की पुकार थी। चित्रभानु का हाथ कांप गया। उसकी आंखों के सामने अपने बच्चों का चेहरा आ गया। उसने सोचा, यदि कोई मेरे बच्चों को मारे। उसने तीर डीला कर दिया। हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। तीर चढ़ाने और उतारने के बीच कुछ और बेल पत्र टूटकर नीचे गिर पड़े और पानी की बूंदें जो उनके जलपान के पात्र से गिरी शिवलिंग पर गिरती रहीं, और इस प्रकार प्रथम प्रहर का पूजन अनजाने में पूर्ण हो गया। चित्रभानु को कुछ पता नहीं था, पर शिव सब देख रहे थे। भक्तों, यहीं से कथा और गहरी होगी। अभी 2 प्रहर शेष हैं और शिकारी के हृदय में शिव स्वयं प्रवेश करने लगे हैं।
भक्तों, रात्रि आगे बढ़ चुकी थी। आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। जंगल का अंधकार और अधिक गहन होता जा रहा था। पर उस अंधकार के बीच चित्रभानु के भीतर एक अलग ही हलचल शुरू हो चुकी थी। वह स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि उसके हाथ बार बार धनुष उठाने के बाद क्यों रुक जा रहे हैं। कुछ समय बीता। तालाब के पास फिर से आहट हुई। इस बार एक और हिरणी आई। उसकी चाल में घबराहट थी, पर आंखों में किसी अपने को पाने की तड़प। चित्रभानु की आंखें फिर चमकी। उसने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया, पर जैसे ही हिरणी ने उसे देखा, वह रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चित्रभानु का मन दो भागों में बंट गया। एक ओर भूख से बिलखते बच्चे, घर की चिंता और खाली हाथ लौटने का भय, दूसरी ओर इस हिरणी का विश्वास कि वह लौट आएगी। वह सोचने लगा, क्या सच में कोई अपना वचन निभाकर मृत्यु को सामने लाने लौट सकता है? भक्तों, यहां ईश्वर मनुष्य की परीक्षा नहीं ले रहे थे। मनुष्य स्वयं अपने भीतर उतर रहा था। चित्रभानु ने धीरे से धनुष नीचे किया। हिरणी जंगल की गहराई में ओझल हो गई। उसी क्षण धनुष से रगड़ खाते हुए कुछ और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े और पानी की बूंदें जो उनके जलपान के पात्र से गिरी शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार द्वितीय प्रहर का पूजन भी अनजाने में पूर्ण हो गया। रात्रि का अंतिम प्रहर आरंभ हो चुका था। अचानक तालाब की ओर से फिर हलचल हुई। इस बार एक हिरणी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ आई। बच्चे मां के पीछे पीछे डरते डरते चल रहे थे। चित्रभानु के लिए यह सबसे बड़ा अवसर था। उसने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया। इस बार उसका हाथ स्थिर था, पर तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, उसके बाद यदि तुम चाहो तो मुझे मार लेना। चित्रभानु हंस पड़ा। उसकी हंसी में थकान थी, कड़वाहट थी। वह बोला, 2 बार मैं अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। हिरणी ने धीमी आवाज में कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है, वैसे ही मुझे भी है। भक्तों, यह वाक्य सीधे उसके हृदय पर लगा। उसके भीतर कुछ टूट गया। चित्रभानु की आंखें नम हो गईं। वह समझ गया, दुख केवल मनुष्य का नहीं होता, ममता केवल मनुष्य की नहीं होती। उसने तीर नीचे किया। हिरणी अपने बच्चों के साथ चली गई। धनुष से फिर कुछ बेलपत्र टूटे और पानी की बूंदें जो उनके जलपान के पात्र से गिरी शिवलिंग पर गिरी। तृतीय प्रहर का पूजन भी पूर्ण हुआ। अब चित्रभानु पूरी तरह थक चुका था। भूख, प्यास और मन का बोझ। वह बस बेल वृक्ष पर बैठा पत्ते तोड़ता रहा। आकाश हल्का हल्का नीला होने लगा। रात अब विदा लेने को थी और चित्रभानु के भीतर एक नया मनुष्य जन्म ले चुका था। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी अंतिम परीक्षा शेष है। भक्तों, रात्रि अब अपने अंतिम क्षणों में थी। आकाश के पूर्वी कोने में हल्की हल्की लाली दिखाई देने लगी थी। जंगल शांत था, मानो पूरी प्रकृति किसी निर्णायक क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। चित्रभानु भूख से व्याकुल था, पर उससे भी अधिक उसका मन थका हुआ था। तभी उसी पगडंडी पर एक हृष्ट पुष्ट मृग प्रकट हुआ। उसके चलने में आत्मविश्वास था। उसकी आंखों में डर नहीं, गरिमा थी। चित्रभानु ने उसे देखा। उसने सोचा, यदि अब भी मैं इसे छोड़ दूं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने अंतिम बार धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची। मृग ने डरे बिना विनीत स्वर में कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो। पर यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दे दो। वे सब मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। भक्तों, यह स्वर किसी पशु का नहीं था, यह धर्म का स्वर था। चित्रभानु के सामने पूरी रात एक चलचित्र की तरह घूम गई। गर्भिणी हिरणी, प्रेम में व्याकुल हिरणी, बच्चों के साथ खड़ी मृगी, और अब यह मृग जो स्वयं मृत्यु के सामने खड़ा होकर सत्य बोल रहा था। चित्रभानु की आंखों से शुद्ध धारा बह निकली। उसने मृग से कहा, मैंने किसी को नहीं मारा, सबको उनके वचन पर छोड़ दिया है। मृग ने कहा, तो फिर से तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी छोड़ दो। हम सब शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। यह सुनते ही चित्रभानु ने धनुष नीचे रख दिया। उसके भीतर अब कोई संघर्ष नहीं था। सूर्य उदित हुआ।
रात समाप्त हो चुकी थी। भक्तों, अब समझिए, उपवास हो चुका था, रात्रि जागरण पूर्ण था, चारों प्रहरों का पूजन अनजाने में हो चुका था, महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो चुकी थी। पर सबसे बड़ा चमत्कार यह था, चित्रभानु अब शिकारी नहीं रहा। थोड़ी ही देर में वह मृग अपनी तीनों पत्नियों और बच्चों के साथ वापस आया। वे सभी चित्रभानु के सामने खड़े हो गए, मानो कह रहे हों, अब अपना निर्णय लो। चित्रभानु घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़ दिए। उसकी आवाज कांप रही थी। आज मैंने जाना कि जीवन देना ही सच्चा धर्म है। उसने संपूर्ण मृग परिवार को सदैव के लिए जीवन दान दे दिया। भक्तों, यह वही क्षण था जब चित्रभानु के भीतर शिव का वास हो गया। न कोई मंत्र, न कोई विधि, सिर्फ करुणा। जब चित्रभानु का अंतिम समय आया, यमदूत उसके प्राण लेने आए, पर उसी क्षण शिवगण प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, यह जीव अब हमारा है। चित्रभानु को शिवलोक ले जाया गया। शिव कृपा से अगले जन्म में वह राजा चित्रभानु बना। उसे अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण स्मृति थी, इसलिए उसने जीवन भर महाशिवरात्रि का पालन किया और लोगों को इसका महत्व बताया। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, महादेव अनजाने में की गए पूजन का भी फल दे देते हैं, पर वास्तव में वे दया भाव से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति किसी प्राणी को जीवन दान देता है, वही सच्चा शिव भक्त है। हर रात्रि शिवरात्रि है, यदि हमारा हृदय कल्याण से भरा हो। महाशिवरात्रि केवल एक दिन नहीं, यह करुणा का स्मरण है। हर हर महादेव। चित्रभानु की कथा सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अनजाने में भी की गई भक्ति का फल मिलता है। ऐसी और प्रेरणादायक कथाएं और ज्ञान पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें।